सबका साहेब सबका सबका कौन साहेब साहेब किसका सबका समस्त उपस्थित कार्यक्रम में आए हुए सत्संगी प्रेम सज्जनों, 3 दिवसीय कार्यक्रम में आज दूसरा दिन है। बहुत सी शब्दों का राज सुनने को मिला। और रात्रि के बेला में थोड़ा कुछ समय में कुछ न कुछ राज जरूर सुनने को मिलेगा। समय ज्यादा हुआ है, इसलिए बिना कुछ कहे अविलंब कार्यक्रम की करें शुरुआत एक भजन के साथ। साहेब सबका सतगुरु जीव जगावे हो भैया, सतगुरु जीव जगावे, सतगुरु जीव जगावे हो भैया, सतगुरु जीव जगावे। आवाज जा रहा है पंखे की आवाज जा रहा है। सतगुरु जीव जगावे हो भैया, सतगुरु जीव जगावे, सतगुरु जीव जगावे हो भैया, सतगुरु जीव जगावे। मोहन सामे सब सोया है, सुना के शब्द उठावे हो भैया, सतगुरु जीव जगावे हो भैया, सतगुरु जीव जगावे हो भैया, सतगुरु जीव जगावे। सोने के नगरी में आया, इसलिए तू सोया, सोने के नगरी में तू आया, इसलिए तू सोया। गुरु नाम बिन जाग न पाया, सुंदर वक्त है खोया, नाम गुरु का जो भजता है, भव से पार लगावे हो भैया, सतगुरु जीव जगावे हो भैया, सतगुरु जीव जगावे हो भैया, सतगुरु जीव जगावे। सोकर बंदे भला न होगा, जल्दी से तुम जागो, जल्दी से तुम जागो। गुरु का सिमरन करके अब की हरि भजन में लागो,
बीच गगन में चढ़ावे हो भैया सतगुरु देव जगावे हो भैया बचपन बीता सोते जग में आ गई तेरी जवानी दिन जागे गर हुआ बुढ़ापा होगा नरक रवानी प्रेत लगा ले चरण में उनके भीतर भजन करावे हो भैया सतगुरु देव जगावे हो भैया सतगुरु देव जगावे हो भैया सतगुरु देव जगावे बड़े बड़े ज्ञानी दुनिया में कोई जाग न पाया यम के दूत उठा ले जाते मार के वहीं जगाया गुरु जगावे पहले तुझको काल से जीव बचावे हो भैया सतगुरु देव जगावे हो भैया सतगुरु देव जगावे हो भैया सतगुरु देव जगावे तो गुरु जगावे पहले जाग जाओ वरना काल तो आपको मार मार के जगाएगा तो नाम गुरु का भज लो भाई कर लो सेवा भगती गुरु का भज लो भाई कर लो सेवा भगती गुरु कृपा से जीवन बाजी जीत के सूरत चलती जय गुरु बंद जीव जगा के आमर लोक पहुँचावे हो भैया सतगुरु जीव जगावे हो भैया सतगुरु जीव जगावे हो भैया सतगुरु जीव जगावे सबका तो भजन में आप लोगों ने सुना सतगुरु जीव जगावे हो भैया सतगुरु जीव जगावे मोह निशा में सब सोया है सुना के शब्द उठावे हो भैया सतगुरु जीव जगावे हम सब अचेत अवस्था में पड़े काल माया के देश में जा करके सो पड़े और इस कदर सो गया कि दुनिया में कोई जगाने वाला नहीं मिला सोए ही चल दिया और कहाँ गया काल के अदालत में फिर काल ने जगाया और वह भी साधारण तरीका से नहीं क्योंकि हम सब कुंभकर्ण के तरह सोए हैं इसलिए वो ठोक करके पीट करके जगाया कैसे जगाया मार मार
तो ऐसे जागने से क्या कर, बिना मार खाए केवल एक आवाज में एक शब्द पर उठ जाओ, कितनी अच्छाई है। वरना उठाने के लिए तो सजा दिया ही जाएगा, जैसे कुंभकर्ण को मिला। आए चेतन प्राणियों, आज हम सब सोए हैं। फिर ये कैसा सोना, हम बैठे हैं तो भी सोए हैं, डिग्री प्राप्त कर रहे हैं तो भी हम लोग सोए पड़े हैं। मेरे पास अपरंपार धन है तब भी सोए हैं। आपके पास सब कुछ हो जाए फिर भी आप सोए हैं, जगह नहीं है। आप रास्ते में चल रहे हैं तो भी सोए हैं, बिस्तर पे पड़े हैं, आंख नहीं बंद है, आंख खुली है, फिर भी आप क्या है, सोए पड़े हैं। तो फिर जागना तो पड़ेगा ही। जो सोता है वही जागता है, और जो जाग गया तो फिर कभी सोता नहीं है। तो आप लोग कहोगे ऐसे कैसे होगा, रात में हम लोग सोते हैं और दिन में फिर दिन में तो जागते हैं, तो जाग करके करते क्या हो, तो 99-100 वाला काम करते। कौन वाला काम, 99-100, यही तो है सोना। 9 6 3 5, 99-100 101, यही तो है सोना। आप आंख जरूर खोलते हो फिर भी सोए पड़े हो। कैसे, जब यह देह मुर्दा हो जाता है, जब यह शरीर कभी मुर्दा हो जाता है तो आंख खुली की खुली, लेकिन पलक न इधर का उधर न उधर का इधर, न ऊपर का नीचे होगा न नीचे वाला ऊपर होगा। तो आंख तो है तेरे सामने, क्यों नहीं सो रहा है, क्यों नहीं जाग रहा है। इसलिए अचेतन प्राणियों, भजन की पहली कड़ी को ध्यान से समझना। सतगुरु जीव जगावे हो भैया, सतगुरु जीव जगावे, सतगुरु जीव जगावे हो भैया, सतगुरु जीव जगावे। तो सतगुरु संसार में जीव को जगाते हैं, और क्योंकि जीव सोया हुआ है। ये तो इंसान सोता है जागता है, इंसान की क्रिया है जीवन का। जीवन निर्वहन करने के लिए 2 अवस्थाएं हैं, सोना और जागना, लेकिन जीव की तो 4 अवस्थाएं होती है। इसलिए ये मैं 2 अवस्था वालों के लिए नहीं कह रहा हूं, 4 अवस्था वालों को कह रहा हूं। ये 4 अवस्था जीव के लिए, सोना जागना ये तो आपके ऊपर है। थक गए हो सो जाओगे, और थकान नहीं है तो नींद भी नहीं आती है। बड़ा गड़बड़ है, ये जीव सोया पड़ा है। कहाँ, मोहनिशा में सब सोया है, सोना के शब्द उठावे हो भैया, सतगुरु जी। शब्द, वो आवाज, वो नाम, वो ध्वनि संत फकीर दे करके जीव को जगाते हैं कि ऐ जीव, जरा मेरी बात को सुनो और गुनो, उठो यहां से और चलो। कहां, जहां से आए हो।
समझ रखा कि संसार मेरा है, यही है सोना। जिस मनुष्य के जीवन में यह आभास हो जाए कि केवल कुटुंब कबीला ही मेरा है, केवल मेरे लिए धन ही है सब कुछ, वह तो सोया पड़ा है, वो अचेत अवस्था में। और जिस प्राणी को पता चल जाए कि यह संसार में मेरा कोई नहीं है एक प्रभु के सिवाय, वही गति को जगा हुआ है। इसलिए इस नियमानुसार हम सब सोए पड़े। इसलिए इस जीव को जगाने के लिए सतगुरु को आना पड़ता है। संसार में सतगुरु किस लिए आते हैं? आपकी केवल दुख का निवारण करने के लिए नहीं। सतगुरु इसलिए आते हैं कि सोया हुआ जीव को उठा करके पहुंचा दे अपने वतन, अपने धाम। प्रेम से बोलिए सतगुरु भगवान की। इसलिए अगम देश से सतगुरु आते, सोए जीव को यही जगाते। अगम देश जो बात चौथे लोक की पार की बात, ये सतलोक की ऊपर की बात है। ऐसे संत महापुरुष जो जीव को जगाने के लिए आते हैं, ऐसे महान आत्मा, ऐसे महापुरुषों की देश ये सतलोक में नहीं है, सतलोक से पार है। केवल उनका काम है जगाना, उठाना। उठ जाओ, तो किस लिए उठो? चलने के लिए। तो कहां चलने के लिए? जय गुरु बंदे जीव जगा के आमर लोक पहुंचावे हो भैया। सतगुरु जीव इस जीव को पहुंचा देते हैं अमर लोक। फिर जीव अमर लोक से पार नहीं जा सकती, क्योंकि उसका यही स्थान है। संत उसके पार के होते हैं। यही कारण है जगाने की उनको जो सत्ता मिला है। ऐसे सतगुरु जीव को प्रेम सिखाते, प्रेम से प्रभु को यही लखाते। ऐसे फकीर आपको प्रेम सिखाते हैं, आपको प्रेम देते हैं, और प्रेम के माध्यम से, प्रेम के द्वारा, प्रेम के सहारे ही प्रभु से मिलन कराते। कोई दूसरा रास्ता नहीं है, और है भी तो गारंटेड नहीं है। और ये तो गारंटेड है। वैसे जैसे जीवन में जन्म और मरण दो अवस्था है, जन्म की गारंटी उतना नहीं मानी जाती है जितना कि मृत्यु गारंटेड है। निश्चित है एक दिन मौत होगा। इसलिए हम लोग तो नो गारंटी वाले हैं। पता नहीं कल दुख रहेगा कि सुख मिलेगा, पता नहीं कल घाटा मिलेगा कि नाफा मिलेगा, पता नहीं कल सम्मान मिलेगा कि अपमान मिलेगा। ये तो नो गारंटी है। पता नहीं कल सुबह देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कल सबसे मुलाकात होगा कि नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन एक दिन मरना अटल है, ये गारंटी है। इसलिए प्रेम गारंटी है। जिसको प्रेम हो गया, गारंटी हो गया, उस प्रेम को पाने के लिए परमात्मा को निकट आना पड़ता है।
ऐसे सद्गुरु केवल केवल आपको प्रेम देते हैं, प्रेम की राह बतलाते हैं, प्रेम सिखलाते हैं। लेकिन क्या बात है, हम लोग तो संसार में हैं, परिवार में भी हैं, प्रेम तो करते ही हैं, पर न जाने कैसा प्रेम करते हो आप लोग। ये तो आप ही लोग जानते होंगे, क्योंकि आप लोग करते हो, तो जानेगा कौन। लेकिन याद रखना, जो प्रेम करता है उसको टेंशन नहीं रहता, चाहे दुख का, सुख का, मान का, अपमान का, जाति का, मजहब का। और मैं तो यहां तक गारंटी की बात कह रहा हूं कि प्रेम हो गया तो भगवान मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, यह भी आशा समाप्त हो जाती है। क्योंकि प्रेम होते ही इच्छाओं का, कामनाओं का नाश हो जाता है। प्रेम में हर मिलन की भी इच्छा नहीं रहती है, मिट जाती है। ऐसा प्रेम है। तो पकड़ लो हाथ मेरा सद्गुरु। ये दुनिया वालों ने बहुत रुलाया, इतना रुलाया, इतना रुलाया कि कोई आंसू तक भी पोंछने को राजी नहीं है। इसलिए मुझे किसी से मतलब नहीं, मैंने तो बस सतगुरु तुमसे दिल लगाया। इसलिए भाई, दर्द सहते सहते दिल जख्म हो चुका है। ये दुनिया वालों की ताना बुना, मान सम्मान, इतनी बात को सुना कि सुनते सुनते यह दिल जख्मी हो गया है। और मेरे सद्गुरु तेरी गोद में रहने को व्याकुल है। अब तेरे सिवाय किसी और का गोद भी अच्छा नहीं है। बस मैंने तो अपना समझ के तुम पे हक जताया है, इसलिए कि अब मेरी बाहों को पकड़ लो तुम। जब संसार के लोग पकड़ लेंगे तो फिर मुझे धक्का दे करके गिरा देंगे और उठाएंगे भी नहीं। यदि उठाना भी चाहेंगे तो ठिठोली करेंगे, मजाक उड़ाएंगे। ऐसे कंकाली जिसने उठाना जानता है और उठाने के बाद कोई एहसान न जताए, वही पुरुष आपको जगा सकता है। यहां तो सब के सब एहसान जतलाते हैं, क्योंकि बिना एहसान, यदि एहसान में बतलाओ तो उनका थोड़ा लग जाता है। जैसे अभी साहब जी ने, सत्संगी साहब जी ने बताया कि जो महान पुरुष होता है, जो श्रेष्ठ पुरुष होता है, वो अपने मुख से कहता नहीं। प्रमाण मिलता है कि भगवान राम जंगल में जा रहे थे, कभी नहीं बताया किसी से कि मैं भगवान हूं, बल्कि जब जब उनसे पूछा गया परिचय में कि आप कौन हो, तो सीधे उत्तर न देकर घुमा करके उत्तर दिया क्या कि मैं अयोध्या नरेश राजा दशरथ का पुत्र हूं, राम मेरा नाम है। कह सकते हैं मैं राम हूं, लेकिन अयोध्या नरेश राजा दशरथ का पुत्र राम हूं। हकीकत है, महान पुरुष कभी भी इसलिए नहीं कहते हैं कि ये आसान न मानने वाला, सामने वाला
यहाँ तो सामने वाले को एहसान न दिया जाए, एहसान का गुणगान न गाया जाए तो कहेगा ये तो बड़ा खतरनाक व्यक्ति है। और एहसान पाने वाला ही खतरनाक व्यक्ति है, वो काल का दूत है। इसलिए ये दो अवस्था वालों की बात है। अब बारी है चार अवस्था, जिसको अधिकांश लोग जानते हैं, कभी सुनाया भी हूं कि जागृत, सुषुप्ति, स्वप्न और तुरीय अवस्था, ये आत्मा की अवस्था है। चार अवस्था किसे कहते हैं जागृत, और किसे कहते हैं सुषुप्ति, फिर स्वप्न अवस्था और तुरीय आती है। क्या होता है? जब हम इसको जान लेंगे तो जाग जाएंगे, और नहीं जान पाया सोए पड़ेगा, अचेता अवस्था। तो जागृत का अर्थ होता है जागता हुआ, और सचेत, होश, बिल्कुल होश में हो। लेकिन विचार चल रहे हैं जागृत अवस्था में। अब वो कैसा विचार चल रहा है अलग बात है। मुख में राम, विचार चल रहा हो, कुछ भी चल रहा हो, राम राम जपना पराया माल। क्या बात, ये तो आप उनको याद रही है। विचार चल रहे हैं 99 की, लेकिन हम लोग जगे हैं, जागता हुआ, सचेत अवस्था, होश में, लेकिन विचार चल रहा। इसी को कहते हैं जागृत। ऐसा आप लोगों को नहीं होता है? आप जगह भी रहते हो तो भी तो विचार चलता है ना। क्या कल ये करना है, अगले दिन ऐसा करना है, वैसा करना है, ये तो विचारों का मकड़ जाल है तुम्हारे पास। जगह तो हो, लेकिन विचार में दबे हो, फंसे हो। विस्तार पूर्वक नहीं बताएंगे क्योंकि समय को देखते हुए शॉर्टकट में। और दूसरा है सुषुप्ति। तो सुषुप्ति अवस्था को कहते हैं विचार तो नहीं चल रहा है, लेकिन इसमें एक बात होता है, आप होश में भी नहीं हो। तो जब होश में नहीं हो, विचार नहीं चल रहा है, तब क्या है? बेहोश हो। होश में भी नहीं हो, विचार भी नहीं चल रहा हो, तब आप बेहोश है। और इसका प्रमाण सोया हुआ व्यक्ति। सो गया, थका मादा, कोई विचार नहीं, इसलिए विचार तो नहीं है, पर आप सोए पड़े हो, इसलिए होश में भी नहीं हो, क्योंकि सोए हो। इसको सोए हुए की अवस्था भी कहते हैं। ये दूसरी अवस्था है। अब तीसरी अवस्था स्वप्न, मतलब ख्वाब, अभिप्राय सपना। विचार भी चल रहे हैं खूब 99 की, लेकिन आप बेहोशी में हो, होश में भी नहीं हो, बेहोशी की हालत में हो। इसको क्या कहते हैं? स्वप्न। खूब ख्वाब आ रहा है,
जैसे सपने में आप लोग कभी कभी कोई देखता है, सुनता है। आप लोग सपना देखते हैं कि सुनते हैं? मेरे पास अधिकांश समस्या आती है, हमने सपना सुना। देखा भी करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग कि हमने सपना सुना, बस देखा कम लोग। और जो देखा करता है तो कहता हूं उसको कि भाई तुम देखो सपने की बात। हीरा मोती जवाहरात आपके बिस्तर पे कोई फेंक रहा हो, आप जहां सोए हो, क्या पूछना है? चारों तरफ हीरा मोती ही मोती। बात सपने की है, हकीकत मत मान लेना, नहीं भूत आ जाएगा। बात स्वप्न अवस्था की है। संपत्ति का ढेर, लेकिन आंख खुला तो शायद इतना हमने हीरा मोती देखा, अगर उसमें से 2-4-10 ग्राम भी मिल गया होता तो सपना देखना सफल हो जाता, लेकिन मिला नहीं। क्यों नहीं मिला? ये अवस्था कौन सी है? स्वप्न की, मतलब बेकार है, भ्रम है। स्वप्न है ये भ्रम। और आत्मा की चौथी अवस्था है तुरीयावस्था। इसको चौथी अवस्था कहते हैं, ब्रह्मलीनता। तुम होश में भी हो और निर्विचार हो। हम होश में हैं, कोई विचार भी नहीं चल रहा हो, ये चौथी अवस्था है। और आगे भी प्रमाण मिलता है, ऐसे प्राणी को जगा हुआ कहते हैं, और इसका नाम समाधि भी है, इसी को समाधि कहते हैं। कि हमारे पास कोई कोलाहल नहीं है, कोई हरकम नहीं है, कोई विचार नहीं है, बिल्कुल शांत है, शून्य है, एकाग्रचित्त अवस्था में है, पूर्ण रूपेण होश में है, जगे है, सब कुछ शांत है। यहां तक कि मन भी ठहर गया, चित्त की वृत्ति भी शांत हो गई, एकाकार हो गए, समाधि में चले गए, समान हो गए। इसी को समाधि अवस्था कहते हैं। और याद रखना, बाकी के 3 अवस्था तो फालतू में चला गया, एक चौथी अवस्था ही जागना हुआ। सो बताओ कौन जाग सकता है इस संसार में? सभी सब के सब विचार में फंसे हैं, दबे हैं, सोए पड़े हैं। इसलिए निर्विचार बनाता है। सतगुरु देव जगावे हो भैया, सतगुरु देव जगावे। हम लोग तो बिल्कुल मतवाला हो गए, बेहोश हो गए, दीवाना हो गए, सब के सब दीवाने हैं, मतवाला। क्योंकि मोह में फंसे, मोह रूपी रात्रि में सोए पड़े, और मोह रात्रि भी है,
मोह विकराल नदी भी है। और जिसको जिसको मोह हुआ वो कभी जाग नहीं पाया, उसको अंत में काल ही जगाता है। अंत में जागना पड़ता है पर काल जगाता है। मोह में फंसने वालों की बात है। मोह नदी विकराल मत वाले बंदे, मोह नदी विकराल मत वाले बंदे, कोई है न कोई भव पार दीवाने बंदे, कोई है न कोई भव पार दीवाने बंदे। जड़ भरत की सुगम कहानी, जड़ भरत की सुगम कहानी, हरि नामो हमें फंस गए ज्ञानी, हरि नामो हमें फंस गए ज्ञानी। इसके मुंह में बड़े ज्ञानी थे, जड़ भरत। इतना ज्ञान था कि बैराग हो गया, फिर भी मोह ने इनको भी नहीं छोड़ा। हरिना पाल रखे थे और रात दिन चमड़े की आंख से देखा करते थे। हरिना ऐसे कर रहा है, वैसे खेल रहा है, मेरे समीप आ रहा है, दूर जा रहा है, मेरे वाणी पर क्रिया कर रहा है। यह देखते करते हरि नाम में फंस गए ज्ञानी। हाय राम, राजा की हो गई हार, मतवाले बन गए, हार गए। ऐसे राजा भी, इसलिए बड़े बड़े ज्ञानी विद्वानी पंडित आए, सब के सब हार गए, क्योंकि सब सोए पड़े। और सोए हुए व्यक्ति को कुछ भी कर डालो, जीतने का तो नाम नहीं। जगने से पहले उसका तो काम तमाम हो गया, काल दबा दिया, कर्मों की गठरी लगा हुआ है सिर पे, इसलिए अचेत अवस्था में है, सोया पड़ा है। कुटुंब कबीला का मोह उसको परेशान कर रहा है। इसलिए मोह बाधा क्रॉस करना, पार करना, ये तो वीरों का काम है, कायर पुरुष कभी नहीं पार कर सकते, बहुत कठिन। मोह से जागना, मोह से उठना, मोह का त्याग करना, ये बहादुर पुरुषों का काम है। इसलिए कोई संत सद्गुरु मिलता है तो पहले मोह को पराजित करने का ताकत देता है आपको। क्या देता है? ऐसा ताकत देता है कि मोह भी ध्वस्त हो जाता है, क्योंकि मोह बड़ा खतरनाक है। इसलिए गोस्वामी दादाजी रामचरितमानस में दर्शाया है, मोह निशा सब सोवन निहारा। मोह रूपी रात्रि में सब के सब सोए पड़े हैं। जागने वाला तो इस संसार में कोई संत है। इसलिए जगे हुए प्राणी के पास जाएंगे तो हम भी जागते रहेंगे, और जब जब सोएंगे तब तक आपको क्या कर देगा? और पता चला कि वह भी सोने वाला है और आप भी सोने वाले हो, और जब दोनों एक जगह मिल गए तो क्या पूछना? हाँ भाई लंदन जी, क्या होगा? तेरी वो भी सो गया,
उठाने वाला भी सो गया। और जो सो गया हार गया, जो सोया खोया, जो जागा तो पाया। इसलिए सोने वाला हार जाते। हारने न देना मेरे गुरुजी, क्योंकि मुश्किल इम्तिहान है इस संसार में, क्योंकि काल माया का पहरा है जगत में। यहाँ सदैव लोग हारते हैं, हारते चले आ रहे हैं, हारते रहेंगे। जीतने वाला काल है। इसलिए बड़ा इम्तिहान है, देह का नहीं जीव का। आत्मा को हमेशा परीक्षा देना पड़ता है, हर वक्त कदम कदम पर, क्योंकि कांटों की राह है आत्मा के लिए, कठिन नहीं है। सारी बहुत कठिन जगह है चलना, क्योंकि जहां कांटा है वहां तो संभल करके ही चलना पड़ेगा, वरना जहां भी अली से दे हुआ आए दैया मैया पप्पा चीख निकल जाती है। इसलिए हारने न देना मेरे गुरुजी, मुश्किल इम्तिहान है। जीत में ही हम दोनों का मन है, क्योंकि तेरे भरोसे। अब किसी का क्या भरोसा रखें, क्योंकि जिस पर मैं भरोसा रखा वह भी हारने वाला निकला। इसलिए अब मैं भरोसा त्याग दिया, छोड़ दिया उनके ऊपर। इस जगत वालों से, कुटुंब कबीला से भरोसा मेरा टूट गया, यही मेरी पहचान है। इसलिए ऐसा सद्गुरु, मुश्किल घड़ी में संभाल करना अब आपकी काम है। प्रेम से बोलिए सद्गुरु भगवान। और जब तक भरोसा धन संपत्ति पर रहेगा, कुटुंब कबीला पर रहेगा, निश्चित है कि अभी मेरा पहचान नहीं है, अनजान हूँ जगत में, अनजान राह का पथिक हूँ। मेरा मार्ग निर्धारित नहीं है, कब किधर चले जाएंगे, कब किधर भटक जाएंगे। इसलिए जगाता कौन? इस भीड़ भाड़ संसार में सबको अपना समझ करके अपने जीवन को बर्बाद कर दिया, कोई जगाने वाला नहीं है। अरे जगाता तो वही है जो स्वयं में जगा हो। तो भीड़ में गुम हो गई है जिंदगी, भीड़ में गुम हो गई है जिंदगी। याद ना आए खुदा के बंदगी, भीड़ में गुम हो गई है जिंदगी, भीड़ में गुम हो गई है जिंदगी। मोह ने जकड़ा लिया संसार को, चेत पे आकर छा गई है गंदगी, भीड़ में गुम हो गई है जिंदगी, भीड़ में गुम हो गई है जिंदगी। ऐसे भीड़ भाड़ दुनिया में जीवन को बर्बाद कर दिया, क्योंकि मोह ने हमें जकड़ लिया है।
और मोह के कारण ही चित्त पे गंदगी छा गई। तो खो दिया इंसान ने इंसानियत, खो दिया प्रेम की होए नहीं कहीं दिल लगी, भीड़ में गुम हो गई है जिंदगी, भीड़ में गुम हो गई है जिंदगी। कभी दिल तो लगा नहीं, प्रेम है नहीं तो दिल लग नहीं सकता, और प्रेम के होते तो दिल तो लगना तय है, इसको कोई रोक नहीं सकता। क्यों? क्योंकि दिल की ही संपत्ति प्रेम है। लोभ बस अपने करे सब दुश्मनी, लोभ बस अपने करे सब दुश्मनी। काश लोभ न होता तो मेरे जीवन में कोई दुश्मन तैयार न होता। ये लोभ कितना खतरनाक दुश्मन है, बड़ा दुश्मन है कि अनेकों दुश्मन तैयार कर दिया। लोभ बस अपने करे सब दुश्मनी, लोभ बस अपने करे सब दुश्मनी। पाप करते आए नहीं सर निंदगे, पाप करते आए नहीं सर निंदगे, पाप करते आए सर निंदगे, भीड़ में गुम हो गई है जिंदगी, भीड़ में गुम हो गई है जिंदगी। अरे झूठ बोलते समय शर्म नहीं आती, लाज नहीं आती, किसी की चुगलाई निंदा करते समय लाज नहीं आती। हम तो समझते हैं कि खुदा बहुत दूर है, और 10-5 रुपया कहीं चढ़ा दिया तो समझते हैं कि खुदा मेरे नजदीक है। बड़े अभिमानी हो गए। मुल्ला की तरह कितना भी छिप करके पानी में डूब करके पानी पियोगे तो अंत में गले में क्या जाएगी? इसलिए होश पूर्वक बेईमानी करना। तो संसन सबको फंसा कर रख दिया, संसन सबको फंसा कर रख दिया। लेकिन एक ही भजन सुनाने में तो बड़ा समय लग जाएगा, प्रमाण तो और भजन का भी देना है। इसलिए इस भीड़ भाड़ को देख करके मोहित हो गए, इसलिए हम आज सोए पड़े हैं। जब हमारा मोह समाप्त हो जाए, भीड़ को मैं देखूं लेकिन भीड़ को अपना न मानूं तो जगा हुआ हूं, और भीड़ में एक भी बंदा को अपना बना लिया, अपना समझ लिया तो मैं सोया। तो पूछे सात गोरो बोला, बोला है सुगनमा कौन नगरिया जयबाना। किधर जाओगे? पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, ऊपर अथवा नीचे। कौन नगरिया जयबाना, ओ हमारे आँखी कहो पुतरिया, कौन नगरिया जयबाना, ओ हमारे आँखी कहो पुतरिया, कौन नगरिया जयबाना।
सोए पड़े हो, कहाँ जाओगे पता है? श्री राम नाम सत्य के बाद कौन सी गति होगा इसका ठिकाना नहीं, क्योंकि हम सोए पड़े हैं, होश नहीं है, अचेत अवस्था में। कौन देश है नगर तुम्हारा, कौन ग्राम पुरवासी हो रामा। आए जीव जरा सोए हो इसलिए नहीं बता सकते, अगर जगे हो तो बताओ तेरा कौन ठिकाना है यहाँ पर, कौन तेरा रिश्ता है, कौन तेरा नाता है यहाँ पर, किससे रखा है और कहाँ जाएगा, कम से कम इतना तो बता दे। अगर तुम जगे हो तो अवश्य बताओगे, और सोए हो तो दुनिया को दौड़ मछली तक बताओगे। तो कौन देश है नगर तुम्हारा, कौन ग्राम पुरवासी हो रामा। कौन ग्राम पुरवासी हो रामा, कौन ग्राम पुरवासी। कहवा से अइला कहवा जइबा, बोलाए बिंदासी हो रामा। कौन जाति है धर्म तुम्हारा, के कर तुम सुरतिया, कौन नगरिया जैबाना, ओ कौन नगरिया जैबाना। हो हमारे आँखी के पुतरिया, कौन नगरिया जैबाना। हमारे आँखी के पुतरिया, कौन नगरिया जैबाना। हो हमारे आँखी के पुतरिया, कौन सरनिया जैबाना। तो आपकी कौन जाति है, अर्थात आत्मा की, कौन तेरा कुल खानदान है, क्या तेरा परिचय है, ये पता होता है? कुछ नहीं, क्योंकि हम लोग जगे हैं कि सोए हैं? सोए हैं, और जब जगे रहते तो बड़े ही ताव से कहते, क्या कहते, क्या कहते, क्या परिचय देते? मेरा मौला मेरा है, क्या है? याद है? कई लोगों को याद है? अच्छा एक लोग बताओ पहला लाइन। तो फिर मुझे कहने की क्या आवश्यकता, आप लोग सुनाई पड़ गया ना? नहीं, अच्छा हमें सुनाना पड़ेगा। साहेब जी लगता है जान बचेगा नहीं। जो जीव जाग गया वो संसार में चैलेंज के साथ प्रमाण देता है, अपना परिचय बताता है, मेरे मौला मेरे दाता मेरे भगवान गुरु। बस सुन लिया ना, मेरे सब कुछ गुरु है, यही मेरा परिचय है, यही मेरा पहचान है, एक ही मेरा परिचय है, इसके सिवा कुछ नहीं है। तो कहवा तेरा कुटुंब कबीला, कौन पिता यरु माता हो रामा। कौन पिता यरु माता हो रामा, कौन पिता यरु माता।
अब पूरा प्रमाण नहीं दे पा रहा हूँ क्योंकि समय अभाव। वैसे तो आप लोगों से पूछेंगे तो पूरा सुना दें तो कहोगे जी, और कल पूछूं कि याद हुआ जी भूल गया, क्योंकि आप सुबह पढ़े हो। तो कहवा तेरा कुटुम कबीला, कौन पिता यरु माता, हो रामा कौन पिता यरु माता, हो रामा कौन पिता यरु माता। कौन कारण आया जग में, किससे तेरा नाता, हो रामा किससे तेरा नाता, हो रामा किससे तेरा नाता। कौन पुत्र है पति तुम्हारा। क्या बात है, कुछ आता पता है? कबीर को पता था, कह दिया मैं तो राम की दुल्हनिया, पैसे दे दिया। मीरा को पता था, बता दी। और संत फकीरों को पता हो जाता है मेरा कौन खानदान है, मेरा कौन परिचय है, वो तो बतला देते हैं कि मैं दास हूं, मैं सेवक हूं, मैं चेला हूं। और इससे भी बढ़ करके और भी परिचय है तो मैं उनका दुल्हन हूं। लेकिन वही परिचय देता है जिसको पता है, जो जगा हुआ है। तो कौन पुत्र है पति तुम्हारा, कहवा कैद परिया, हो कवने नगरिया जैबाना। हमारे आँखी कहो पुतरिया, कौन नगरिया जैबाना। हमारे आँखी कहो पुतरिया, कौन नगरिया जैबाना। तो जीव का एड्रेस, जीव का पता, जीव का खानदान, जीव का परिवार इस जगत में कोई नहीं, विधाता के सिवा। इसलिए जीव का परिवार यदि कोई है तो परमात्मा और महात्मा, इसके सिवा न कोई हुआ है न कोई इस सृष्टि में होगा जीव के लिए। इसलिए चिंता होती है, फिक्र होता है फकीर को जीव जगाने की। सतगुरु देव जगावे हो भैया, सतगुरु देव जगावे, सतगुरु देव जगावे हो भैया, सतगुरु देव जगावे। इसलिए संत महात्मा आते हैं धरा पे आत्मा को जगाने के लिए, जो कि मोह रूपी रात्रि में मोह ममता के जाल में बंधे हैं, अज्ञानता बस, भ्रम बस। ऐ जग के दीवाने उठो तुम, मेरे घर की कहानी सुनो ना। मेरे जग के दीवाने उठो तुम, मेरे घर की कहानी सुनो ना। ऐ जीव, ऐ इंसान जो इस दुनिया में आकर के दीवाने हो गए हो, जरा उठो और घर की जरा पहचान तो सुनो कि तुम किस घर से आए हो और किस घर में तुम फंस गए। बिन पाती तेल का जलता है दिया ना, मिलते हैं देव सभी त्रिकुटी के नहना, मिलते हैं देव सभी त्रिकुटी के नैना। है जीव तुम
जहाँ से आया है वहाँ बाती तेल नहीं है, वहाँ कोई दीपक नहीं है, फिर भी जल रहा है, उजाला है, प्रकाश है। तुम क्यों आकर के अंधेरे में फंस गया, अज्ञानता में फंस गया? यहाँ जाती है जीवा नहाने, मेरे घर के कहानी बस। प्रमाण देने में टाइम लगेगा। और भी है, उठ जाओ मेरे लाला, अब भोर है होने वाला। उठ जाओ मेरे लाला, अब भोर है होने वाला। उठ जाओ ऐ लाल, क्योंकि अब सवेर अर्थात उजाला होने वाला है तेरे जीवन में, क्योंकि फकीरों से जो मुलाकात हो गई, क्योंकि जीवन में जो सत्संग सुनने को मिल गया, ऐसा अवसर भाग्यशाली जीव को मिलता है। इसलिए अब समय आ गया, बारी आ गई उठने की, जागने की। पता नहीं तेरा सांस कब खत्म हो जाएगा। फिक्र होती है महात्माओं को, सांस रुकने से पहले आंख खोल ले, अर्थात जग जाए। ये बात जागने की है। ऐ चेतन प्राणियों, सतगुरु स्वयं हरि है होते, अछीने वही जो विरह में रोते। जिनको विरह में रोना आ जाता है वो हरि का दूसरा रूप सद्गुरु को लख पाते हैं। और जितने लोग दुख के घड़ी में रोते हैं, ऐसे लोग गुरु की पहचान नहीं कर सकते। इसलिए धरती पर सब जीव है सोया, और भजन बिना है सब कुछ खोया। बिना भजन का सब कुछ खो दिया। सद्गुरु मिलते हैं तो भजन कराते हैं। इसलिए प्रीत लगाओ सतगुरु भाई, अब प्रीत से इनकी सदा भलाई। इनसे प्रीत रखोगे तो सदा तेरा कल्याण होगा, भलाई होगा। क्योंकि जितने प्रीत करोगे संत से, श्रीकंत से, उतने नजदीक हो। ये नियम है। क्योंकि विरह में जो सतगुरु लिए रोता, और वही हरि का प्यारा होता, तो हरि के लिए प्रिय हो जाता है, जिसको विरह आ जाती है। इसलिए सतगुरु का कोई जात न होता, सब जीवों का मैल है धोता। उनकी कोई जाति नहीं है। ठीक ही कबीर ने कहा था, जात न पूछिए साधु की, पूछ लीजिए। आगे की लाइन मुझे नहीं पता। पता नहीं क्या कर रहे हैं, उसे मैं अच्छा बना कर रहा हूं। मोल करो तलवार की, पड़न रहन दे। दीवानी है कबीर साहब, क्योंकि संतों की कोई जाति नहीं है। और जो जाति मजहब में फंस गया वो तो सो गया, सोया हुआ इंसान। इसलिए सतगुरु अंधेरा की ज्योति, जय गुरु बंदे पारस मोती। ऐसे अंधेरे में, कलिकाल के देश में, जहाँ चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, उसमें ज्योति का काम करता है संत, और वही तो पारस और मोती है। इसलिए मैं क्या क्या कहूँ जगाने के लिए। अब
समय को देखते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए विराम की ओर मोहनिशा में सब सोया है, सुना के शब्द उठाए हो भैया, सतगुरु जीव जगावे हो भैया, सतगुरु जीव जगावे हो भैया, सतगुरु जीव जगावे। बस इतना ही। सुबह 6:30 बजे कार्यक्रम शुरू होगा। मेरी वाणी आप लोगों को ना समझने के कारण गहरा चोट पहुंचा दिया हो तो अपने घर का सेवक समझ करके क्षमा कर दीजिएगा। मैं आशा करता हूं कि आप सभी क्षमा कर दें। साहेब सबका